दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों कि कंटिन्यूअसली सुजलॉन एनर्जी में अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब सुजलॉन में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये गिरावट का रीजन हम सभी को तो पता ही है कि किस वजह से सुजलॉन में हमें अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सुजलॉन में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, वो ऐसा कुछ सुजलॉन को लेकर कुछ नेगेटिव खबर है नहीं जिसकी वजह से हम ये अज्यूम करें कि इस पर्टिकुलर वजह से सुजलॉन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ खबर नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से सुजलॉन में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, वो है मार्केट। मार्केट अभी के समय में काफी ज्यादा हमें वॉलेटाइल दिख रहा है। कुछ समय पहले की बात है कि रशिया यूक्रेन का लफड़ा के वजह से मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी। मार्केट में हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी दिखाई दी और उस वॉलेटिलिटी के वजह से बहुत सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी। और उसके बाद मार्केट में हमें अच्छी खासी रिकवरी भी होते हुए दिखाई दी कुछ समय पहले, और निफ्टी जो है वो अपना लाइफ टाइम हाई भी हमें बनाता हुआ दिखाई दिया। तो बस दोस्तों वैसा सेम चीज अभी के समय में हो रहा है। अभी जो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, अभी जो मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी होते हुए दिखाई दे रही है, जो सबसे पहला जो रीजन आ रहा है वो है इन्वेस्टर्स के बीच में इन्फ्लेशन का डर। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है कोविड-19। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड-19 चाइना में बहुत जोरों शोरों से फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये देखा है तो एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है अभी के समय में। और इसके वजह से इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा हमें पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस पर्टिकुलर खबर की वजह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्केट में ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि काफी समय बाद सुजलॉन जिम हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। मार्केट भी देखा जाए तो सुजलॉन का साथ हमें देता हुआ दिखाई दिया, और सुजलॉन कुछ समय पहले ही अपना 52 वीक हाई के करीब हमें ट्रेड करता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन अभी ग्रेजुअली दोस्तों मार्केट भी सुजलॉन का साथ नहीं दे रहा है, और सुजलॉन में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सुजलॉन में हमें अच्छा खासा अभी के समय में गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब कुछ समय पहले ही दोस्तों मैंने आपको सुजलॉन से रिलेटेड बहुत सारा रेलिवेंट आर्टिकल दिखाया था, और वो सारे आर्टिकल में एक ही चीज मेंशन किया हुआ था कि सुजलॉन का स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। एज वेल एज सुजलॉन का सारा टेक्निकल इंडिकेटर हमें एक ही चीज इंडिकेट करता है कि सुजलॉन का स्टॉक हमें अभी बुलिश दिखाई दे रहा है। एज वेल एज सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन ये सारा खेल अभी हमें पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट बिल्कुल ही साथ हमें देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन के साथ ही हो रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सुजलॉन के अलावा भी अगर कोई स्टॉक है तो आपको भले भांति मालूम ही होगा कि अभी आपका पोर्टफोलियो का क्या चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। उनका पोर्टफोलियो अभी देखा है तो रेड हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, ये देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। क्योंकि आने वाले अगले एक साल में सुजलॉन एनर्जी का टारगेट बहुत ही शानदार है। आने वाले एक साल के अंदर सुजलॉन हमें 16 से 19 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है। ऑलरेडी मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर कई सारे आर्टिकल दिखा दिया। अगर मार्केट सही होता तो सुजलॉन अपना एक नया हाई भी बना लेता अभी, लेकिन मार्केट बिल्कुल ही साथ हमें देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वजह से सुजलॉन ही नहीं, काफी सारे स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है अभी के समय में। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है, बस शांत होकर बैठना है। बिल्कुल ही लॉस में एग्जिट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, जैसे ही मार्केट पटरी पे आता हुआ हमें दिखाई देगा, उसके साथ साथ दोस्तों सुजलॉन के स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सारे म्यूचुअल फंड ने नवंबर के महीने में सुजलॉन एनर्जी में अच्छी खासी खरीदारी हमें करते हुए दिखाई दिए है, और सारे म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में अपना अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड तो कोई भी स्टॉक में बस आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उनका जो भी पोर्टफोलियो रहता है स्टॉक का, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करते हैं, और वो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। बस वैसे ही दोस्तों ये जो भी म्यूचुअल फंड ने अपना सुजलॉन में होल्डिंग्स हमें बढ़ाते हुए दिखाई दिए है, इनका एक नजरिया, क्योंकि इन्हें भी भले बात पता है कि आने वाले समय में सुजलॉन किस लेवल तक जा सकता है, सुजलॉन में किस तरह की तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर आपने सुजलॉन को होल्ड करके रखा है, ये गिरावट देखकर बिल्कुल ही पैनिक ना हो, ये गिरावट देखकर आप बिल्कुल ही लॉस बुक करके सुजलॉन से ना एग्जिट करें। बस अभी थोड़ा सब्र रखें, मार्केट को स्टेबल होने दे। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर का जब लफड़ा चल रहा था तो मार्केट में बहुत अच्छी खासी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी, और मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई भी हमें टच करता हुआ दिखाई दिया। बस वैसे ही दोस्तों अभी के समय में मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट में अच्छी खासी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है।
ऑलमोस्ट हर एक दिन 150-200 पॉइंट निफ्टी और सेंसेक्स में हमें 600-700 पॉइंट गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इससे देखकर आपको घबराना है नहीं, अभी वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है, थोड़ा स्टेबल होने दो, फिर से मार्केट में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी नो डाउट, और उस तेजी का फायदा हमें सुजलन को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जिन लोगों को भी सुजलन से अभी फिलहाल के लिए लॉस हो रहा है, बस सब्र रखो, होल्ड करके रखो, और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलन से आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।